हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMB PCS। इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं सिख धर्म को। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सिखों की बात की जाए तो ये सिख धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था गुरु नानक। इनके पिता का नाम कालूजी मेहता, जबकि माता का नाम तृप्ता देवी था और इनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। इनके बारे में हमें याद रखना होगा कि गुरु नानक ने काली बेन नदी थी इसके किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो ये भी बात याद रखिएगा। जबकि यह इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। जबकि द्वितीय जो गुरु बनते हैं उनका नाम, इनके बेटे थे, उनका नाम बचपन का नाम लहना था, और जब यह गुरु बने तो उनको नाम दिया गया गुरु अंगद। तो याद रखना होगा जो गुरु अंगद हैं यह है कि गुरु नानक के बेटे थे। जब यह गद्दी पर बैठते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है गुरु अंगद। इनके बचपन का नाम लहना था और इनके बारे में ख़ास बात याद रखना है कि उन्होंने एक व्यवस्था चलाई थी जिसको लंगर व्यवस्था कहते हैं, कि यह व्यवस्था गुरु अंगद के द्वारा चलाई जाती है। गुरुमुखी लिपि की बात की जाती है, जैसे गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, तो ये भी गुरु अंगद के द्वारा किया जाता है और गुरु गद्दी की स्थापना भी गुरु अंगद के द्वारा की जाती है। इसके बाद जो तीसरे गुरु आते हैं जिनका नाम होता है अमरदास। अमरदास को हम याद रखेंगे। अमरदास क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अकबर के द्वारा पूछा जाएगा कि अकबर के द्वारा इनसे मुलाकात की गई थी और अकबर के द्वारा इन्हें इनकी बेटी बीबी भानी थी जिनको कुछ भूमि प्रदान की गई थी और जिन्होंने एक विवाह पद्धति चलाई थी जिसका नाम लवन था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो गुरु आते हैं उनका नाम था रामदास। रामदास के बारे में याद रखना है कि जो अमृतसर है, अमृतसर की इन्होंने स्थापना की थी और यह भी अकबर के समकालीन थे। जो इनके अनुयायी होते हैं उन्हें रामदासी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि किसके अनुयायी को रामदासी कहा जाता है, तो रामदास के अनुयायी को रामदासी कहा जाता है। इसके बाद जो अगले गुरु आते हैं उनका नाम था, जिनका नाम अर्जुन देव होता है। 5वें गुरु थे ये। कितने नंबर के? तो सिखों के 5वें गुरु थे जिनकी उपाधि क्या थी, तो उपाधि याद रखिएगा, इनकी उपाधि थी सच्चा बादशाह। तो सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने हरमंदिर या स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था जो काफ़ी फेमस है, जबकि अकबर के यह समकालीन थे। और इनके बारे में कथन था, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का 10वां भाग धर्म में लगाना चाहिए। तारतारन, करतारपुर और गोविंदपुर को भी बसाया किसने था, तो उसको भी बसाने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सिख गुरु देखेंगे जिनका नाम था गुरु हरगोबिंद। हरगोबिंद के बारे में याद रखना है कि इन्होंने नगाड़ा बजाने की प्रथा को प्रारंभ किया था। अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी और कश्मीर में याद रखना है कि इन्होंने कीरतपुर नामक नगर बसाया था। याद रखिएगा, कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था। अकाल तख्त का निर्माण कराया था इन्होंने, अकाल तख्त का निर्माण कराया था। जबकि अगले गुरु जो आते हैं जिनका नाम था किरम मात्र, याद रखना है कि इनका नाम था हरराय, और हरगोबिंद हरराय के बाद आते हैं हरिकिशन। हरिकिशन के बारे में याद रखना है कि इनकी जो सिखों के 8वें गुरु थे जिनकी मृत्यु होती है, चेचक के कारण इनकी मृत्यु होती है। इसके बाद जो 9वें गुरु आते हैं उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इनका नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर था। याद रखिएगा, इन्होंने गुरु टीला का निर्माण कराया था। इन्होंने गुरु टीला का निर्माण कराया। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण करवाया था। तथा एक युद्ध हुआ था करतारपुर का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह करतारपुर का जो युद्ध है गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब ने क्या किया था कि इनसे कहा था कि इस्लाम धर्म ग्रहण करिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया। तो उन्होंने, जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने